क्या बात करूं? अच्छा क्या आप मुटका अच्छा लफ्ज बताएं। आजकल डॉक्टर अफान कैसर साहब सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। यकीनन किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आलू, मटर, गोभी, पालक, शलजम, टिंडे, करेले, कद्दू, बैंगन, मूंगरे, सबके फायदे और इसे खाने और पकाने का सही तरीका और डॉक्टर साहब अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुके हैं। और इनके समोसे, कोड़े, पिज्जा, बर्गर, तले हुए नान, आलू की टिक्कियां, हत्ता के चाय पे लगाए गए फतवे भी गाहे बगाहे आप तक पहुँचते रहे होंगे। डॉक्टरी सीखने के बाद इन्हें अब तक जितनी याद रही, इसके मुताबिक उन्होंने लोगों को तकरीबन हर मर्ज और इसके इलाज पे PhD करवाई है। मामला यहाँ तक तो ठीक ही था, पर आजकल डॉक्टर साहब को दौरा पड़ा हुआ है कि जिनके घर नहीं बस रहे, इनकी मर्दाना कमजोरी दूर करके इनके घर बसाने का। डॉक्टर साहब ने इंफॉर्मेशन के नाम पे ऐसी ऐसी गलीज बातें की हैं कि अल्लाह की पनाह। आप भी जरा डॉक्टर साहब की लफाजी का लेवल चेक करें, फिर आगे बात करती हूँ। मेरे पास आ जाते हैं 4 दिन बाद शादी है, 5 दिन बाद शादी है, मैं कहता हूँ क्या कर जाके खड़ा नहीं होता। अगर आपका हकीम आके एहतलाम और मर्दाना कमजोरी की बातें दीवार पे लिख के जा रहा है और आपकी बेटी स्कूल जाते वो मुटका अच्छा लफ्ज बताएं। डॉक्टर साहब पहले तो फिटे मुंह है आपका, और एक बात आपको क्लियर करती जाऊं, ये जो आप बगैरतों और बेशर्मों की तरह वर्ड यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं खुद लज्जती या मुश्त ज़नी। अगर आपने किसी को एक्सप्लेन करना हो तो ये एक सेंसिबल वर्ड है। और दूसरी बात, ये जो हकीम उल्टी सीधी बातें दीवारों पर लिखते हैं ना, तो ये हुकूमत का काम है कि इनको सख्ती से मना करे और इन पर जुर्माने आयद करे ताकि इनको नसीहत आए। हकीमों ने जो गलाजत दीवारों पे लिखी है और ये जो आप अभी बोल रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? कोई नहीं, दोनों ही मुआशरे में गंद फैला रहे हैं। और बेशर्मी की हद देखें, इखलाकी तौर पर तबाह हुए मुआशरे को आप तरगीब दिला रहे हैं कि 8-10 बार भी कर सकते हैं बेशरम इंसान। ये एक इस्लामी मुआशरा है। इस्लाम में तो बगैर किसी वजह के प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाने से भी सख्ती से मना किया है, और ये इसीलिए मना किया है कि नौजवान नस्ल बेराह रवैये की तरफ न जाए। और आप लोगों को मत देने के बजाय फरमा रहे हैं 8-10 बार भी कर सकते हैं। जिस्म की रिक्वायरमेंट है तो करें, इसका सेहत पे कोई नुकसान नहीं। ये जो अमल आप नौजवानों को करने की तरगीब दे रहे हैं ना, ताकि मर्दाना कमजोरी का कंसेप्ट इनके दिमागों से खत्म हो, इस्लाम में इस हद तक नापसंदीदा है कि हुक्म है जो शख्स शादी करने की इस्तात ना रखता हो तो वो रोजे रख के अपनी शहवत को ठंडा करे। एक चीज इस्लाम में सिरे से मौजूद ही नहीं। आप सरेआम इतने बेहुदा तरीके से बात करके इस अमल को दुरुस्त कैसे करार दे सकते हैं? मान ले कि ये मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट करता भी है, तो क्या मेडिकल साइंस इस्लाम से ऊपर हो गई? अगर आपका मकसद सिर्फ लोगों को सेक्स एजुकेशन देना है तो आप ये बात मुनासिब और पसे पर्दा अल्फाज में बेहतर तौर पर कर सकते थे। इसी बात को डिस्कस करने का मतलब ये तो नहीं कि आप इसको इतने नंगे अल्फाज में बयान करें कि सुनने वालों को ये नसीहत नहीं बल्कि फहाशी लगे। आपकी ये वीडियो लोगों की माएं बहनें बेटियां सुनती होंगी, आपकी इन बातों से वो क्या सीखेंगी? आप साहिबे औलाद हैं, कल को ये सेक्स एजुकेशन आपको अपने बच्चों को भी देनी पड़ेगी, तो ये खड़ा खड़ा की गर्दान दोहराएंगे इनके सामने। और जरा ये करतूत भी मुलाहिजा करें। रात के 2 बजने वाले हैं और मैंने डॉक्टर साहब को पकड़ लिया है। मर्दाना कमजोरी वो है जो स्कूल के बस्ते में जब बच्चा बाहर निकलता है ना, इधर बैलगाड़ी के पीछे लटकता है और पढ़ना शुरू कर देता है, मर्दाना कमजोरी। सबसे पहले इस्लाम में इस लड़की की जुर्रत को कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं, औरत होकर किसी मर्द से इतनी गंदी बातें करना, जबकि पता भी हो कि शायद ये आपकी बातें लाखों लोगों तक पहुँचेगी। बीबी ये बातें पूछने के लिए आप डॉक्टर साहब से मिलने रात 2 बजे गई हैं, क्यों? दिन नहीं चढ़ना था? और ये बातें क्या आप किसी खातून गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं पूछ सकती थी, या इन्हें बताना नहीं आता? लेकिन चले, ये रात को 2 बजे पहुंची है तो मर्दाना कमजोरी की अब इन्हें अच्छे तरीके से मालूमात मिल गई होगी। शुक्र है अभी डॉक्टर अफान ने लोगों को मेडिकल अवेयरनेस के नाम पे प्रैक्टिकल करके दिखाना शुरू नहीं किया। और ये बातें सुने इन 2 बेशर्मों की। खवातीन को जो एक आते हैं, पीरियड्स होते हैं, किसी शॉप पे चले जाएं, आपने ऑलवेज लेना है तो वो आपको एक खाकी लिफाफे में डाल के देते हैं। तो बीबी अगर दुकानदार कागज में लपेट कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। मुआशरे में इतनी शर्मो या तो होनी ही चाहिए। अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि लड़कियां ऑलवेज के पैकेट हाथों में लेके फिरे, पूरे मोहल्ले को दिखाएं कि हमारे पीरियड्स चल रहे हैं? और मोहतरमा आप वर्किंग वुमेन है, आपके साथ मर्द भी काम करते होंगे, तो क्या आप ऑलवेज का पैकेट बैग में छुपा के रखती हैं या सबके सामने लिए पीती हैं? क्योंकि आपके ख्याल में इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हमारे यहाँ कॉन्डम का इस्तेमाल बहुत कम है। डॉक्टर अफान फिर से एक बार फिटे मुंह है आप पे। कॉन्डोम की बात एक औरत के सामने बिल्कुल फेस टू फेस करने वाली है, और वो भी हंस के। और अगर यही कोई बात कोई डॉक्टर आपकी बहन से करे तो? और आखिर में बस यही कहूंगी कि मुआशरे में बढ़ते हुए जिनसी ज्यादती के केस, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के केसों को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को सेक्स एजुकेशन जरूर दें, ताकि छोटी उम्र से ही आप इन्हें अच्छे और बुरे की पहचान दे के इनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और हमारी नौजवान नस्ल खास तौर पर टीन एज लड़कों को भी जिनसी सेहत के हवाले से खदशात दूर करने की जरूरत है। लेकिन बात करने का कोई ढंग होता है, अल्फाज का कोई चुनाव
ہوتا ہے. ننگے اور گندے الفاظ بول کے آپ کون سی سیکس ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ جس ٹون میں ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے ہیں، کیا کوئی باپ اس ٹون میں اپنے نوجوان بیٹے سے بات کر سکتا ہے کہ بیٹا تم اتنی بار مار سکتے ہو؟ اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی ماں اپنی بیٹی کو کہہ سکتی ہے دکاندار سے آلویز کے پیکٹ لے اور دکاندار سے کہنا کاغذ میں لپیٹ کے نہ دے، یہ کوئی لپیٹنے کی چیز ہے؟ اور ہم ماڈرن ہیں. ڈاکٹر عفان کیسر صاحب، سوسائٹی کے حساب سے کچھ باتیں مردوں کی مردوں سے کرنے والی ہیں اور عورتوں کی عورتوں سے کرنے والی ہیں. اور اگر سوشل میڈیا پہ آپ دونوں سے مخاطب ہیں تو ذرا الفاظ پہ غور کریں. بات کرنے اور بغیرتی کرنے کے درمیان ایک لکیر ہے، اس کو کراس نہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.